Hi dear students. Hello, good morning everybody. देखते हैं अपने कंजक्शन का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं उनके कुछ अन्य नाम भी होते हैं। अपन ने पहले डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला कंजक्शन का नाम था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो दो समान महत्व वाले कंजक्शन हुआ करते थे, और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्रित वाक्यांश। क्या कहते थे उसको? आश्रित वाक्यांश। बात करते हैं नेक्स्ट, जो करेक्ट यूजेज ऑफ कंजक्शन, सही प्रकार से इसका यूज कैसे किया जाता है कंजक्शन का। आज हमारा जो सेशन चलेगा उसमें ऐसी ही बात करेंगे कि सही प्रकार से कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है। मैंने इसमें कुछ कंजक्शन ऐसे जोड़ रखे हैं, कुछ ऐसे कंजक्शन ऐड कर रखे हैं जो गलत भी है। अब आपका माइंड काम करेगा नहीं करेगा कि कौन से कंजक्शन गलत यूज हो रहे हैं, कौन से सही यूज हो रहे हैं। बात करेंगे अभी इस सेशन में। कुछ एग्जांपल्स हैं जो गलत भी है, कुछ सही भी है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्रिलेटिव क्या बोलेंगे इसको? क्रिलेटिव कंजक्शन। क्रिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परस्पर योजक शब्द। क्या बोलेंगे? या परस्पर योजक शब्द कहेंगे, या जोड़ने वाले शब्द कहेंगे, या कंजक्शन कहेंगे। परस्पर जोड़ने वाले, आपस में जोड़ने वाले। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली बट आल्सो। मैंने कहा नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में आप नॉट ओनली आइदर और ले आओ। देखिए आइदर और के साथ में देखिए नॉर ले आओ, देखिए आप लोग, तो ये गलत हो जाएगा। यानी जिसके साथ में बोथ के साथ में एंड आएगा तो एंड ही आएगा, तो उसके साथ में अगर कुछ और दूसरा आ रहा है वो भी अपनी पहचान होनी चाहिए। इसी प्रकार की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। आज का जो सेशन रहेगा पूरा इसी में निर्भर रहेगा कि कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो जुड़वा होते हैं, जोड़े में होते हैं, उनका जोड़ा बिछड़ता नहीं है। जिस प्रकार से एक जोड़ा एक जोड़े में रहकर जिस प्रकार का अर्थ देता है, उस प्रकार का अर्थ यहाँ पर भी अपन को उसी प्रकार का अर्थ मिलेगा। देखेंगे आज अच्छी तरह से, ध्यान रखना आपका यहाँ होना चाहिए, पूरा बोर्ड में होना चाहिए। देखेंगे रिलेटिव कंजक्शन, जो कंजक्शन हमेशा जोड़े में यूज किए जाते हैं रिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जो जोड़े में होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, इस प्रकार की बातें होती है। कौन कौन से हैं? आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर आपके पास में किसी वाक्य में आइदर के साथ और नहीं आकर नॉर आ रहा है, मतलब वो वाक्य गलत है। और ऐसा मैंने यहाँ करके दिखाया है एग्जाम्पल में, आइदर के साथ में देखो नॉर आ रहा है, मतलब ये वाक्य गलत है। मैंने कुछ एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, गलत एग्जाम्पल भी यहाँ लिख रखे हैं। उस गलत एग्जाम को आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे? आपके भेजे में ये बात खुशी होनी चाहिए, आपके भेजे में ये बात अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि आइदर के साथ और ही आता है, आइदर के साथ कभी भी नॉर नहीं आता। ये जोड़े आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, लेकिन नॉट ओनली के साथ अगर बट आल्सो इधर इसी एग्जांपल में नहीं आ रहा है, अगर दूसरा शब्द आ रहा है, इसका मतलब वो वाक्य गलत है। आपको उस गलत को पहचानना है, सही को पहचानना है कि गलत कौन सा वाक्य है और सही कौन सा वाक्य। इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आइदर और, या तो या, नॉट ओनली, न केवल परंतु भी, ये भी बिल्कुल जोड़ा सही है। सो दैट यहां पर होता है इसलिए कि, ये भी जोड़ा सही है। नाइदर नॉर, ये भी जोड़ा सही। ना तो ना, ना तो मैंने कचौरी खाई, ना मैंने समोसा खाया, ना मैंने चाय पी, नहीं मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। इस प्रकार की बात है। यहां पर देखते हैं दो, ऑल दो, इसको दो कहते हैं या फिर इसको ऑल दो कहते हैं। ऑल दो, ऑल दो का मतलब यद्यपि या हालांकि होता है। क्या होता है? यद्यपि या हालांकि। देखते हैं एट, फिर भी, टू, टू, भी,
और यहाँ पर से के लिए आता है ये इनफ टू पर्याप्त, और ये भी से के लिए आता है हार्डली, स्केर्सली मुश्किल से, इसका मतलब क्या होता है मुश्किल से, व्हेन जब, इस प्रकार की बात इसके अंदर की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो अगली जो बात करने चाह रहा हूँ वो यहाँ का सिस्टम भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये सिस्टम समझ में आ गया तो आपका भेजा काम करेगा और कहेगा कि नहीं कुछ तो राज है, कुछ तो इस चीज में छुपा हुआ है। बात करते हैं कि आइदर आएगा तो अपना प्लस के बाद और आएगा, यहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कनेक्शन इस वर्ब प्लस के पहले देखो यहां पर क्या क्या आने वाला है। यहाँ का जो कोष्टक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ का जो कोष्टक स्टार्ट हो रहा है उसके पहले इधर वाले जो वर्ड है ये आगे वाले में काम आएंगे और इधर वाले जो है वो पीछे वाले में सेंटेंस में काम में आएंगे। दो सेंटेंस जो जुड़े होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं, दो शब्द जो जुड़े होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। तो बात यूं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आइदर आएगा तो यहाँ पर और आएगा, यहाँ नाइदर आएगा तो इसके साथ में नॉर आएगा, यहाँ नॉट ओनली आएगा तो यहाँ बट आल्सो आएगा। तो इसके बाद में अगर जो भी आएगा पहला सब्जेक्ट आएगा, इनमें से एक आएगा या तो आइदर आएगा फिर पहला सब्जेक्ट आएगा, या तो फिर नाइदर आएगा फिर पहला सब्जेक्ट आएगा, या फिर नॉट ओनली आएगा फिर पहला सब्जेक्ट आएगा। बात समझ में आई है? बात यूं है, अगर यहाँ पहला सब्जेक्ट बाद में आ गया या तो आइदर पहला सब्जेक्ट आ गया फिर इसके बाद में क्या लाएंगे और आएगा, जस्ट उसके बाद में क्या आएगा या तो और आएगा या नॉर आएगा या बट आल्सो आएगा, इनसे जुड़ा हुआ आएगा। ये इसका जोड़ा और है, इसका जोड़ा नॉर है और नॉट ओनली का जोड़ा बट आल्सो है। अगर आप आइदर के साथ में नॉर लगाते हो आप गलत हो, अगर आप आइदर के साथ बट आल्सो लगाते हो आप गलत हो। अगर आप नाइदर के साथ और लगा देते हो तो आप गलत हो, अगर आप नाइदर के साथ में नॉर लगाते हो आप सही हो, आप नाइदर के साथ बट आल्सो लगाते हो आप गलत हो। बात समझ में आएगी? अगर आप नॉट ओनली के साथ और लगाते हो आप गलत हो, आप नॉट ओनली के साथ नॉर लगाते हो आप गलत हो, आप नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाते हो आप सही हो। इनके जोड़े बने हुए हैं तो इस जोड़े के अनुसार अपन को चलना है। फिर इसके बाद में आपके पास प्लस में दूसरा सब्जेक्ट आएगा, पहला सब्जेक्ट यहाँ आ गया और उसके बाद में और नॉर बट आल्सो में से एक लाना है, तीनों में से एक लेना है और उसके बाद में हमारे को लाना है सेकंड ऑब्जेक्ट। क्या लाना है? सेकंड ऑब्जेक्ट। और जो भी क्रिया आएगी वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। वर्ब इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब जो भी आएगी वो किसके अनुसार आएगी? इस सेकंड ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन आएगा, क्रिया एक वचन आएगी। सब्जेक्ट बहुवचन है दूसरा वाला तो यहाँ भी बहुवचन आएगा। ये चीज मैं यहाँ पे लिख चुका हूं कि प्रत्येक कंजंक्शन का जोड़ा सही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? यदि कोई भी दो सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा दूसरे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी। दूसरे सब्जेक्ट ही काम करेगा। ये एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन होगी, ये बहुवचन होगा तो यहाँ वर्ब भी बहुवचन होगी। बात समझ में आया? समझनी है बात को। अगर ये पहला सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब लगा दी हमने, यहाँ ये जो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज कर ली, मतलब आप गलती कर रहे हो। यहाँ आया राम, वहां आया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड तो बहुवचन है और यहाँ राम तो एक वचन है, तो राम के साथ वहां पर आप क्या लगाओगे? राम के साथ अनुसार तो वहां इज लगाना है, इज लगा दिया तो गलत है। और वहां फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ तो आर आएगा, अगर यहाँ आर आ रहा है तो आप सही हो। इस प्रकार के एग्जाम्पल में बात करेंगे, देखते हैं। इसके बाद में वर्ब आता है, सिंगल एक्शन क्वालिटी आती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कुछ एक ऑब्जेक्ट आते हैं सिंगल एक्शन के रूप में या क्वालिटी के रूप में, कुछ ऐसी चीजें आती है ऑब्जेक्ट के रूप में।
उसकी बात करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपके ये वाक्य जमा सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपका इस सेंटेंस में काम नहीं कर रहा है, एग्जांपल में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आपका वाक्य गलत है। ये फॉर्मूला काम करेगा, देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला काम करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी, ये तो हमारी बात हो गई। यहाँ एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट, आइदर ही और आई। देखो हमारा सूत्र काम कर रहा है कि आइदर के साथ क्या आना चाहिए, ये पहला तो ये पहला, ये दूसरा तो ये दूसरा, ये तीसरा तो ये तीसरा। ये मतलब पहले के साथ में पहला, दूसरे के साथ में दूसरा, तीसरे के साथ में तीसरा काम करेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले आइदर आया और पहले के साथ में क्या आना चाहिए, और। बिल्कुल आ रहा है क्या यहाँ पर आइदर के साथ में और आ रहा है हमारा कंजंक्शन। बिल्कुल यहाँ तक हमारा वाक्य सही है। फिर आया हम यहाँ पहला सब्जेक्ट है, देखो पहला सब्जेक्ट हमारा, पहला सब्जेक्ट ही है, ही तो एक वचन है, और इसके साथ तो इच, एम और आर में से तो क्या आएगा, ये देखो ये वर्ब आएगी, जो हमारी वर्ब आएगी ये इसके अनुसार आए, पहले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ये तो कह रहा है दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। सबसे पहले मैंने बात की सूत्र में कि आइदर आएगा, तो आइदर आ गया। फिर यहाँ से हम चलेंगे तो पहला सब्जेक्ट आएगा, ये पहला सब्जेक्ट आ गया। फिर ये बताओ इनमें से और आया, ये और आ गया। फिर इसके बाद में देखो यहाँ से क्या आया, प्लस में दूसरा सब्जेक्ट, ये प्लस में दूसरा सब्जेक्ट क्या आया, आई। आया नहीं आया, और आई के अब दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, तो दूसरा सब्जेक्ट तो आई है, आई के साथ क्या आना चाहिए, एम। क्या आएगा, एम। यहाँ जो वर्ब आई ये एम बिल्कुल सही है, अभी तक हमारा वाक्य गलत नहीं है। फिर योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड, आप या तो वह या मैं आपका मित्र हूं, या तो वह आपका मित्र है या मैं आपका मित्र हूं। यहाँ बात कैसी है, सेंटेंस यूं कह रहा है या तो वह या मैं आपका मित्र हूं, या तो वो आपका मित्र है या मैं आपका, इस प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर है। इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, क्योंकि आइदर भी सही जगह में है, और भी सही जगह में है, और ये भी सही जगह में, इसका मतलब हमारा सेंटेंस सही है। बात करते हैं नेक्स्ट अगला सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है इसमें देखेंगे, मैच करेंगे। आइदर, बिल्कुल आइदर आ रहा है हमारे पास पहला, अब पहले से पहले को मिलाएंगे, देखो मिल रहा है क्या, आइदर। यहाँ नोर आया, ये तो नोर तो दूसरे में आ रहा है, अरे दूसरे में आ रहा नहीं आ रहा, कहां से कैसे पहचाना रे, आइदर यहाँ से पहले नंबर में आ रहा है, यहाँ पर आइदर आया और यहाँ पर नोर आया। आइदर के साथ में तो और आता है, लेकिन यहाँ आइदर के साथ में क्या आ रहा है, वाक्य में नोर आ रहा है, मतलब वाक्य गलत है। और यहाँ पर देखो आई के साथ तो एम आना चाहिए था, यहाँ आर आ रहा है, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये नोर भी गलत है, और ये जेएमआर भी गलत आ रहा है, मतलब ये वाक्य गलत है। ये सेकंड वाला वाक्य हमारा गलत है। ये बात हमारी समझ में आती होगी कि ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये हमारा गलत है, पहला वाक्य हमारा गलत है, ये पहला वाक्य सही है और सेकंड वाला गलत है। अब बात करते हैं थर्ड वाले नंबर की बात। थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड वाक्य का बात करते हैं, नाइदर, ना तो, शी यानी वह, और हर सिस्टर लव्स हिम, ना तो वह लड़की या हर सिस्टर लव्स। यहां पर देखेंगे नाइदर से हमारा जुड़ाव दूसरे नंबर से है, तो यहां से भी हमारा नंबर किससे जुड़ा होगा, दूसरे नंबर से। तो बात करते हैं नाइदर से नोर जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, बिल्कुल नोर नहीं आ रहा है, यहाँ तो क्या आ रहा है, और आ रहा है। नाइदर के साथ में क्या आना चाहिए था बताओ, नाइदर में 2 नंबर में आ रहा है, तो यहाँ नाइदर के साथ में 2 नंबर वाला में क्या आना चाहिए, नोर आना चाहिए,
तो यहाँ बताओ नाइदर के साथ में तो और आ रहा है, पहले नंबर वाला आ रहा है, इसका मतलब वाक्य गलत है। ये वाक्य भी हमारा गलत है, इसका मैच यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ देखें हर सिस्टर उसकी बहन, ये भी एक वचन है और शी भी एक वचन है, मतलब वर्ब तो हमारी सही है, वर्ब का प्रयोग तो हमारा क्या है, सही हो रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है एक वचन के साथ हर सिस्टर, उसकी सिस्टर एक ही है और उसकी सिस्टर एक है, एक के साथ में एक वचन में क्या लगता है, ऐसे लगता है, मतलब ये वर्ब तो हमारी सही आ रही है। इसमें तो गलत था, इसमें तो वर्ब भी गलत थी, हमारा इजेमार के साथ आई आना चाहिए था, आई के साथ में एम आना चाहिए था, यहाँ तो वर्ब भी गलत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, वर्ब तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है नाइदर के साथ में नोर आना चाहिए था, ये हमारा गलत है। तो ये वाक्य हमारा गलत है, बात समझ में आ रही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आता है चौथे नंबर का जो हमारा एग्जाम्पल आता है, इसमें देखेंगे नाइदर, बिल्कुल नाइदर कौन से नंबर में आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे नाइदर दूसरे नंबर में आ रहा है, नाइदर दूसरे नंबर में आ रहा है। तो यहाँ से आगे चलेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है, देखो फर्स्ट सब्जेक्ट भी आ रहा है हमारे पास और नोर आ रहा है इसके साथ में, नाइदर भी सही है और नाइदर के साथ में देखो ये दूसरा नंबर और नोर भी दूसरे नंबर में, बिल्कुल यहाँ तो हमारा सही बन रहा है। यहाँ हमारा मैचिंग चल रही है थोड़ी सी। आगे चलेंगे, हर सिस्टर उसकी बहन भी सही है, उसकी बहन भी एक वचन है, क्या है ये, एक वचन है उसकी बहन, और यहाँ पर ये भी एक वचन है, सी भी एक वचन है। आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे कि लव्ज, मैंने अभी कहा था ये वर्ब जो है, ये वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, ये एस जो लग रहा है ये भी सही लग रहा है। ये वर्ब तो सही थी पहले भी और अभी भी हमारी वर्ब सही है, और ये भी हमारा नाइदर नोर भी हमारा सही है, ये नाइदर के साथ में नोर आता है, ये भी हमारा सही है। इसका मतलब ये वाक्य पूरा हमारा सही है। कहां से है हमारा वाक्य, ये हमारा वाक्य चौथे नंबर का सही है। ये बात हमारे को समझ में आती होगी। अगली बात करते हैं, पांचवें नंबर का जो सेंटेंस आता है, पांचवें नंबर का जो एग्जाम्पल आता है, इस उदाहरण को अच्छी तरह से देखेंगे, बिल्कुल सीधे देखेंगे और ढंग से बैठेंगे। नॉट ओनली, न केवल, नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, न केवल राम एंड और आई विल हेल्प यू, न केवल राम और मैं आपकी सहायता करूंगा, न केवल राम और मैं आपकी सहायता करूंगा, और यहां पर भी वही है नॉट ओनली वाला। देखते हैं, अब यहां पर हम मैच करेंगे, इसको थोड़ा सा मैच करके देखेंगे। नॉट ओनली यहां पर 3 नंबर में आया, कितने नंबर में आया, 3 नंबर में। अब 3 नंबर वाला यहां पर क्या है, बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो आना चाहिए, देखो नॉट ओनली के साथ में क्या आना चाहिए, बट आल्सो आना चाहिए, लेकिन यहाँ बट आल्सो नहीं है। हमारा वाक्य यहां से क्या हो गया, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो नहीं आया, इसलिए गलत हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो यहाँ पर आया, इसका मतलब नॉट ओनली के साथ बट आल्सो सेट हो रहा है। नॉट ओनली कितने नंबर में आया था, 3 नंबर में, और बट आल्सो भी कितने नंबर में है, 3 नंबर में, मतलब नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो आता है, वो वाक्य हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार से हमारे को बात समझ में आई होगी। नॉट ओनली राम बट आल्सो आई, यहां पर देखो ये विल और सेल का जो यूज था, इसकी बात करता हूं मैं। यहां पर देखो कभी भी आई के साथ में सेल आता है, लेकिन यहां पर विल क्यों आया। बात मेन मुद्दे की ये है कि आई के साथ में हमेशा सेल आता है, लेकिन यहाँ विल क्यों आया। इस बात को समझने के लिए मैंने एक मॉडल आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था। उस मॉडल में ये आया था कि जब भी कोई धमकी दी जाए, जबकि कोई चेतावनी दी जाए, जब किसी के क्या नाम से हेल्प सहायता की बात की जाए, सहायता की बात की जाए, सलाह की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए,
तो उस जगह में आपके आई और वी के साथ में क्या आता है, आई और वी के साथ में विल आने लग जाता है, बाकी सभी के साथ सेल आने लग जाता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, आई और वी के साथ में हमेशा सेल आता है। ये बात हमारा टेंस कहता है, क्या कहता है, टेंस कहता है। लेकिन बात यहाँ यूं है कि ये उल्टा होने लग जाता है, मामला उल्टा होने लग जाता है, और बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। लेकिन यहाँ ये न होकर उल्टा काम करने लग जाता है। कब, जब हमारे को धमकी दी जाए, जब हमारे को सलाह दी जाए, धमकी दी जाए, सलाह दी जाए, चेतावनी दी जाए, तो ये उल्टा काम करने लग जाता है, उल्टा होने लग जाता है। आई और बी के साथ में तो विल आने लग जाता है, बाकी सभी के साथ क्या आने लग जाता है, शल आने लग जाता है। ऐसा इस टॉपिक में है। सभी जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, सभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। नमस्ते, नमस्कार, जय जय।